ओम शांति। आज 5 मार्च 2021 की मुरली। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे जैसे बाप दादा दोनों निरहंकारी है, देही अभिमानी है, ऐसे फॉलो फादर करो तो सदा उन्नति होती रहेगी। बाबा बोले जैसे बाप दादा दोनों कैसे हैं, निरहंकारी है और देही अभिमानी है, ऐसे हमको फॉलो करना है बाप दादा को, तो क्या होगी, उन्नति होती रहेगी। आज का प्रश्न, ऊंच पद की प्राप्ति के लिए कौन सी खबरदारी रखना जरूरी है। उत्तर में बाबा बोले, ऊंच पद पाना है तो खबरदारी रखो कि मनसा से भी किसी को मेरे द्वारा दुख ना हो। सेकेंड पॉइंट, किसी भी परिस्थिति में क्रोध न आए। थर्ड, बाप का बनकर बाप के कार्य में, इस रुद्र यज्ञ में विघ्न रूप न बने। अगर कोई मुख से बाबा बाबा कहे और चलन रॉयल न हो तो उच्च पद नहीं मिल सकता। तो आज बाबा उत्तर में बता रहे हैं कि उच्च पद पाने के लिए क्या करना है, खबरदारी रखना है। मनसा से भी किसी को मेरे द्वारा दुख न हो। सेकेंड में बाबा बोले, किसी भी परिस्थिति में क्रोध न आए। थर्ड, बाप का बनकर बाप के कार्य में, इस रुद्र यज्ञ में विघ्न रूप नहीं बनना है। अगर मुख से बाबा बाबा कहे और हमारी चलन रयाल न हो तो उच्च पद बाबा बोले नहीं मिल सकता। ओम शांति। बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि बाप से वर्षा पाना है जरूर। कैसे, बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, कैसे। ये तो हम जानते हैं कि बाबा से वर्षा पाना है, लेकिन कैसे। श्रीमत पर आधार है, श्रीमत। बाबा ने समझाया है, एक ही गीता शास्त्र है जिसमें श्रीमत भगवान उवाच है। दुनिया में बहुत शास्त्र है, लेकिन कहाँ भी भगवान उवाच नहीं है। सिर्फ गीता शास्त्र ऐसा एक शास्त्र है जिसमें श्रीमत भगवान उवाच लिखा है। भगवान तो सबका बाप है। श्रीमत भगवान उवाच, तो जरूर भगवान ने आकर श्रेष्ठ बनाया होगा, तब तो उसकी महिमा है। भगवान ने आकर श्रेष्ठ बनाया होगा, तब तो उसकी महिमा है। श्रीमद् भगवत गीता अर्थात श्रीमद् भगवान उवाच, भगवान तो जरूर ऊंचते ऊंच ठहरा। श्रीमत भी उस ही एक शास्त्र में गाई हुई है, और कोई शास्त्रों में श्रीमत भगवान उवाच नहीं है। श्रीमत किसकी होनी चाहिए, वो लिखने वाले भी समझ ना सके। उसमें भूल क्यों हुई है। बाबा बोले, जो भूल कर दिए हैं, क्यों भूल हुई है, वो भी बाप आकर समझाते हैं। गीता में भूल कर दी है। कौन सी भूल, परमात्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, जो बाबा आकर हम बच्चों को समझाते हैं। रावण राज्य शुरू होने से ही रावण मत पर चल पड़ते हैं। द्वापर से रावण मत पर सब चलते हैं। पहले कड़े ते कड़ी भूल इन रावण मत वालों ने की है। रावण की चमाट लगती है। जैसे कहा जाता है, शंकर प्रेरक है, बम शादी बनाए हैं। बाबा बोले, समझते हैं कि शंकर के द्वारा विनाश होता है, इसलिए शंकर प्रेरक है, जिसकी प्रेरणा से क्या होते हैं, बम शादी बनवाए हैं। वैसे 5 विकारों रूपी रावण प्रेरक है, मनुष्यों को पतित बनाने का। तब तो पुकारते हैं
क्या पुकारते हैं? पतित पावन आओ। तो पतित पावन एक ही ठहराना। इससे सिद्ध है कि पतित बनाने वाला और है और पावन बनाने वाला और है। पतित बनाने वाला रावण और पावन बनाने वाला परमात्मा है। दोनों एक हो नहीं सकते। यह बातें तुम ही समझते हो। बाबा बोले यह बातें सिर्फ तुम बच्चे समझते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसे मत समझना कि सभी को निश्चय है। लेकिन बाबा बोले हम सब बाबा के बच्चे हैं, लेकिन निश्चय भी कैसे होता है? सभी का एक जैसे नहीं, नंबरवार है। जितना निश्चय है उतनी खुशी बढ़ती है। निश्चय के आधार से खुशी बढ़ती है। बाप की मत पर चलना होता है। श्रीमत पर हमको यह स्वराज्य पद पाना है। मनुष्य से देवता बनने में देरी नहीं लगती है। तुम पुरुषार्थ करते हो, मम्मा बाबा को फॉलो करते हो। जैसे वो आप समान बनाने की सर्विस कर रहे हैं, तुम भी समझते हो हम क्या सर्विस कर रहे हैं और मम्मा बाबा क्या सर्विस कर रहे हैं। बाबा ने समझाया था कि शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों क्या है? इकट्ठे हैं। तो समझना चाहिए कि सबसे नज़दीक है। इनका ही संपूर्ण रूप सूक्ष्म वतन में देखते हैं तो जरूर यह दिखा होगा। सबसे नंबर 1 गया ब्रह्मा बाबा ने। परंतु जैसे बाप निरहंकारी है, देही अभिमानी है, ऐसे यह दादा भी निरहंकारी है। जैसे पिता परमात्मा क्या है? हमेशा निरहंकारी और देही अभिमानी रहते हैं, ऐसे दादा भी ब्रह्मा बाबा भी निरहंकारी और देही अभिमानी है। हम बच्चों को भी बाबा को फॉलो करना है। कहते हैं कि शिव बाबा ही समझाते रहते हैं। जब मुरली चलती है तो बाबा खुद कहते हैं कि समझो, कि शिव बाबा इन द्वारा सुना रहे हैं। यह ब्रह्मा भी जरूर सुनता होगा। यह न सुने और न सुनाए तो ऊंच पद कैसे पाए? परंतु अपना देह अभिमान छोड़ कहते हैं कि ऐसे समझो कि शिव बाबा ही सुनाते हैं। हम पुरुषार्थ करते रहते हैं, शिव बाबा ही समझाते हैं। इसने तो पतित पना पास किया हुआ है। मम्मा तो कुमारी थी, बाबा क्या थे? प्रवृत्ति में थे। तो बाबा बोले इसने तो पतित पना पास किया हुआ है, लेकिन मम्मा तो कुमारी थी, तो मम्मा ऊंच चली गई। तुम भी कुमारियाँ मम्मा को फॉलो करो। गृहस्थियों को बाबा को फॉलो करना चाहिए। हर एक को समझना है कि मैं पतित हूँ, मुझे पावन बनना है। हर एक को यही समझना है कि मैं पतित हूँ और मुझे ही पावन बनना है। बाबा बोले मुख्य बात बाबा ने याद के यात्रा की सिखलाई है। मुख्य चैप्टर है हमारा याद की यात्रा। इसमें देह अभिमान नहीं रहना चाहिए। कैसे याद करना है? बाबा बोलते हैं अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। बाबा बोले अच्छा कोई मुरली नहीं सुना सकते तो याद की यात्रा पर रहो। याद पर रहते मुरली चला सकते हैं, परंतु यात्रा भूल जाते हैं तो भी हर्जा नहीं। मुरली चलाकर फिर यात्रा पर लग जाओ, क्योंकि वो वाणी से परे वानप्रस्थ अवस्था है।
मूल बात है, देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहे और चक्र को याद करते रहे। देही अभिमानी बनकर बाबा को याद करना है और सृष्टि चक्र को भी याद करना है। बाबा बोले किसी को भी दुख न दे, ये भी चेकिंग करना है कि किसी को भी दुख नहीं देना है। यही समझाते रहे कि बाबा को याद करो। यह है यात्रा, याद की यात्रा। मनुष्य जब मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। अज्ञान काल में कोई स्वर्ग को याद नहीं करते। स्वर्ग को याद करना माना यहाँ से मरना। ऐसे तो कोई याद नहीं करते। बाबा बोले अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको वापिस जाना है। हम सभी को अभी घर जाना है वापिस। बाबा कहते हैं जितना तुम याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा, वर्षा याद रहेगा। जितना बाप को याद करेंगे उतना हर्षित भी रहेंगे। बाबा को जितना जितना याद करेंगे तो क्या होगा, हर्षित रहेंगे। बाबा को याद न करने से मूंझते हैं, गुटखा खाते रहते हैं। तुम इतना समय याद कर नहीं सकते। बाबा ने आशिक मासूक का मिसाल बताया है। वो भल धंधा करते हैं और वो भल खर्चा चलाती रहती है, तो भी उसके सामने मासूक आकर खड़ा हो जाता है। आशिक मासूक को याद करते, मासूक फिर आशिक को याद करते। यहाँ तो सिर्फ तुमको एक बाप को याद करना है। क्या करना है? सिर्फ एक बाप को याद करना है। बाप को तो तुमको याद नहीं करना है, बाबा को हमको याद नहीं करना है, हमको बाबा को याद करना है। बाप सबका मासूक है, सब आत्माओं का मासूक एक परमपिता परमात्मा निराकाश बाबा है। तुम बच्चे लिखते हो कि बाबा आप हमको याद करते हो। बच्चे बाबा को पूछते हैं बाबा आप हमको याद करते हो। अरे जो सबका मासूक है, बाबा समझा रहे हैं, अरे जो सबका मासूक है वो फिर तुम आशिकों को याद कैसे कर सकेंगे? हो नहीं सकता। वो है ही मासूक, आशिक बन नहीं सकता। तुमको ही याद करना है। तुम हर एक को, हमको क्या करना है? बाबा को याद करना है। बाबा बोले तुम हर एक को आशिक बनना है उस एक मासूक का। हम सभी उस एक परमात्मा के आशिक हैं। बाबा बोले अगर वो आशिक बने तो कितने को याद करेंगे? यह तो हो नहीं सकता। कहता है, बाबा कहते हैं कि मेरे ऊपर पापों का बोझ थोड़ी है जो किसको याद करूं। तुम्हारे ऊपर बोझा है। हम क्यों बाबा को याद करते हैं? क्योंकि मुझ आत्मा पर, हम सभी के आत्मा पर पापों का बोझा है। बाबा को याद करने से आत्मा के ऊपर जो पाप है उससे हम विकर्म से मुक्त होंगे। लेकिन बाबा को तो याद करना नहीं पड़ता क्योंकि बाबा के ऊपर कोई बोझ नहीं है। बाप को याद नहीं करेंगे तो पापों का बोझा नहीं उतरेगा। बाकी मुझे क्यों किसी को याद करना पड़े? याद करना है तुम आत्माओं को। जितना याद करेंगे उतना पुण्यात्मा बनेंगे, पाप कटते जाएंगे। बाबा जी याद के फायदे समझा रहे हैं कि जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना पुण्यात्मा बनेंगे और पाप कटते जाएंगे। बड़ी मंजिल है, देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। बड़ी मेहनत किस में है? देही अभिमानी बनने में। यह नॉलेज सारी तुमको मिल रही है। तुम त्रिकालदर्शी बने हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार
सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। बाप समझाते हैं, तुम लाइट हाउस हो ना। बाबा समझाते हैं, तुम लाइट हाउस हो ना, हर एक को रास्ता बताने वाले हो। कौन सा रास्ता? सुख धाम और शांति धाम का, शांति धाम और सुख धाम का। ये सब नई बातें तुम सुनते हो, जानते हो कि बरोबर हम आत्माएं शांति धाम के रहवासी है। यहाँ पाठ बजाने आते हैं। हम सब आत्माओं का घर है शांति धाम। हम सब यहाँ आए हैं पाठ बजाने। हम एक्टर हैं। यही चिंतन बुद्धि में चलता रहे तो मस्ती चढ़ जाए। अगर हम ज्ञान को बुद्धि में फिराएंगे कि हम सब एक्टर हैं, यहाँ पाठ बजाने आए हैं, अगर बुद्धि में ज्ञान का चक्र फिरेगा तो मस्ती चढ़ जाएगी। बाबा ने समझाया है, आदि से लेकर अंत तक तुम्हारा पाठ है। अभी कर्मातीत अवस्था में जरूर जाना है, फिर गोल्डन एज में आना है। इस धुन में रहते अपना कल्याण करना है। सिर्फ पंडित नहीं बनना है। बाबा बोले सिर्फ पंडित नहीं बनना है, दूसरों को सिखाते रहेंगे। खुद उस अवस्था में नहीं रहेंगे तो बाबा बोले असर पड़ेगा नहीं। जो हम बोलते हैं उसको करना है। अगर सिर्फ मुख से कहेंगे, खुद नहीं करेंगे तो किसी के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। बाबा बोले अपना भी पुरुषार्थ करना है। बाप भी बताते हैं कि हम भी याद करने की कोशिश करता हूँ। कौन सी बाबा? ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं कि मैं भी बाबा को याद करने की कोशिश करता हूँ। कभी माया का तूफान ऐसा आता है जो बुद्धि का योग तोड़ देता है। कभी माया का तूफान ऐसा आता है जो बुद्धि का योग तोड़ देता है। बाबा बोले बहुत बच्चे चाट भेज देते हैं। वंडर खाता हो कि यह तो हमसे भी तीखे जाते हैं। ब्रह्मा बाबा बोलते हैं कि बच्चे चाट भेजते हैं तो हम वंडर खाता हूँ कि बच्चे भी मुझसे तीखे जाते हैं। बाबा बोले शायद बैग आता है तो चाट लिखने में लग जाते हैं, परंतु ऐसी अगर तीखी दौड़ी पहने तो नंबर 1 में चले जाएंगे। परंतु नहीं, वो सिर्फ चार्ट लिखने तक है। ऐसे नहीं लिखते कि बाबा इतनों को आप समान बनाया, कि कोई नहीं लिखते कि बाबा हम इतनों को आप समान बनाया। और वो भी लिखे बाबा हमको इसने यह रास्ता बताया। ऐसा समाचार नहीं आता है तो बाबा क्या समझेंगे? सिर्फ चार्ट भेजने से काम नहीं चलता, आप समान भी बनाना है। रूप और वसंत दोनों बनना है, नहीं तो बाप समान नहीं ठहरे। हमको क्या करना है? बाप समान बनना है और दूसरों को भी बनाना है। रूप भी वसंत भी एक्यूरेट बनना है, इसमें ही मेहनत है। देह अभिमान मार डालता है, लेकिन क्या होता है? देह अभिमान आने से नीचे गिरते हैं। बाबा बोले रावण ने देह अभिमानी बनाया है, अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। फिर आधा कल्प के बाद माया रावण देह अभिमानी बनाती है। देही अभिमानी तो बहुत मीठा बन जाते हैं। जो देही अभिमानी बनते हैं वो बहुत मीठा बनते हैं। संपूर्ण तो अभी कोई भी बना नहीं है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि किसी के भी दिल को रंज नहीं करना है, दुख नहीं देना है। सबको बाप का परिचय दो,
सबको क्या करना है? बाबा का परिचय देना है। बोलने करने की भी बड़ी रॉयल्टी चाहिए। ईश्वरीय संतान के मुख से सदैव रत्न, बाबा बोले, रत्न निकलने चाहिए। कौन से रत्न? ज्ञान रत्न। तुम मनुष्यों को जियदान देते हो, रास्ता बताना है और समझाना है। तुम परमात्मा के बच्चे हो ना? तुम परमात्मा के बच्चे हो ना? उनसे तुमको स्वर्ग की राजाई मिलनी चाहिए। फिर अब वो क्यों नहीं, बाबा बोले, फिर अब वो क्यों नहीं है? याद करो, बरोबर बाप से वर्षा मिला था ना? तुम भारतवासी देवी देवताएं थे। तुमने ही 84 जन्म लिए। तुम समझो कि हम ही लक्ष्मी नारायण के कुल के थे। अपने को कम क्यों समझते हो? अगर कहते कि बाबा सब थोड़ी बनेंगे, तो बाबा समझ जाता कि यह इस कुल का नहीं है। जिसका संशय आता है, बाबा भी समझ जाते हैं कि यह भी इस कुल का नहीं। अभी से ही थिरकने लग पड़ा है। तुमने 84 जन्म लिए हैं। बाबा ने 21 जन्मों की प्रारब्ध जमा कराई। वो खाया, फिर ना, बाबा बोले, फिर ना होना शुरू हो गई, बस समाप्त होना शुरू हो गई। कट चढ़ते चढ़ते तमो प्रधान क्या हो गए हम? कट चढ़ते चढ़ते तमो प्रधान कौड़ी मिसल बन पड़े हो। भारत ही 100% साल्वेंट था। इन्हों को यह वर्षा कहाँ से मिला? किनको? देवी देवताओं को ये वर्षा कहाँ से मिला? एक्टर्स ही बता सकेंगे ना। बाबा बोले, एक्ट्स ही बता सकेंगे ना। मनुष्य ही एक्टर है। उनको यह पता होना चाहिए कि इन लक्ष्मी नारायण को बादशाही मिली कहाँ से। कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स है। जरूर आगे जन्म में ही यह राज्य भाग्य पाया होगा। सतयुग की पहली, कहाँ पिछले जन्म क्या है? पहले का जन्म संगम में ही पाया होगा। अच्छा, बाबा बोले, बाप ही पतित पावन है। बाप ही पतित पावन है। बाबा कहते हैं कि मैं तुमको कर्म, अकर्म और विकर्म की गति समझाता हूँ। रावण राज्य में मनुष्य के कर्म विकर्म हो जाते हैं। वहाँ तुम्हारे कर्म अकर्म होते हैं। कहाँ? स्वर्ग में। वो है दैवी सृष्टि। मैं रचता हूँ तो जरूर मुझे संगम पर आना पड़े। यह है रावण राज्य। वो है ईश्वरीय राज्य। ईश्वर अब स्थापना करा रहे हैं। तुम सब ईश्वर के बच्चे हो। तुमको वर्षा मिल रहा है। भारतवासी ही साल्वेंट थे, अब इन साल्वेंट बन गए हैं। क्या थे? भारतवासी साल्वेंट थे। क्या हो गए हैं? इनसाल्वेंट। निर्विकारी से विकारी बन गए। यह बना बनाया ड्रामा है। इसमें फर्क नहीं हो सकता। सबका झाड़ अपना अपना है। वैरायटी झाड़ है ना। देवता धर्म वाले ही फिर देवता धर्म में आएंगे। क्रिश्चियन धर्म वाले अपने धर्म में खुश हैं। औरों को भी अपने धर्म में खींच लिया है। भारतवासी
अपने धर्म को भूलने के कारण वो धर्म अच्छा समझ चले जाते हैं। विलायत में नौकरी के लिए कितने जाते हैं? क्योंकि वहाँ कमाई बहुत है। ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। इसको समझने की अच्छी बुद्धि चाहिए। विचार सागर मंथन करने से सब कुछ समझ में आ जाता है। यह बना बनाया अनादि ड्रामा है। तो तुम बच्चों को आप समान सदा सुखी बनाना है। तुम बच्चों को आप समान सदा सुखी बनाना है। यह तुम्हारा धंधा है। पतितों से पावन बनना भी है और बनाना भी है। जैसे बाप का धंधा वैसे तुम्हारा। बाबा बोले तुम्हारा मुखड़ा सदैव देवताओं जैसा हर्षित होना चाहिए। खुशी में तुम्हारा मुखड़ा सदैव देवताओं जैसा हर्षित होना चाहिए खुशी में। बाबा बोले तुम जानते हो। क्या जानते हैं हम? बाबा बोले तुम जानते हो हम विश्व के मालिक थे। तुम हो लवली चिल्ड्रेन। हम किसके बच्चे हैं? परमात्मा के। तो बाबा बोले तुम हो लवली चिल्ड्रेन। क्रोध पर बड़ी खबरदारी रखनी है। बाप आए हैं बच्चों को सुख का वर्षा देने। स्वर्ग का रास्ता सबको बताना है। बाप सुख करता दुख हरता है, तो तुमको भी सुख करता बनना है। किसको दुख नहीं देना है। दुख देंगे तो तुम्हारी सजा 100 गुना बढ़ जाएगी। कोई भी सजा से बच नहीं सकता। कोई भी सजा से बच नहीं सकता। बच्चों के लिए तो खास ट्रिब्यूनल बैठती है। बाबा कहते हैं तुम विघ्न डालेंगे तो बहुत सजा खाएंगे। कल्प कल्पांतर तुम साक्षात्कार करेंगे कि फलाने यह बनेंगे। आगे जब देखते थे तो बाबा मना करते थे कि न सुनाओ। अंत में तो एक्यूरेट मालूम पड़ता जाएगा। आगे चलकर जोर से साक्षात्कार होंगे। वृद्धि तो होती जाएगी। आबू तक क्यों लग जाएगी। बाबा से कोई भी मिल नहीं सकेंगे। कहेंगे ओहो प्रभु तेरी लीला। यह भी गाया हुआ तो है ना। विद्वान पंडित आदि भी पीछे आएंगे। उन्हों के सिंहासन भी हिलेंगे। तुम बच्चे तो बहुत खुशी में रहेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लद्धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। ऐसी याद प्यार एक ही बार मिलती है। जितना तुम याद करते हो उतना तुम प्यार पाते हो। जितना तुम याद करते हो उतना तुम प्यार पाते हो। विकर्म विनाश होते हैं और धारणा भी होती है। याद से क्या होती है? प्यार भी बाबा का मिलता है, विकर्म विनाश होते हैं और धारणा भी होती है। बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। जो भी आए उनको रास्ता बताएं। बेहद का वर्षा बेहद के बाप से पाना है। कम बात है क्या? बेहद का वर्षा बेहद के बाप से पाना ये कोई कम बात है क्या? ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। हम बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लद्धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, बोलने चलने में बहुत रॉयल बनना है। मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। आप समान बनाने की सेवा करनी है। किसी की दिल को रंज नहीं करना है। बाबा बोले बोलना और हमारा चलना बहुत रॉयल होना चाहिए और मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। आप समान बनाने की सेवा करनी है। हमको भी बाप समान बनना है और दूसरों को भी बनाना है। किसी के दिल को क्या करना है? दुख नहीं देना है। सेकेंड पॉइंट, क्रोध पर बड़ी खबरदारी रखनी है। मुखड़ा सदैव देवताओं जैसा हर्षित रखना है। स्वयं को ज्ञान योग बल से देवता बनाना है। बाबा आज सेकेंड पॉइंट में बोले क्रोध पर क्या करना है? खबरदारी रखना है और मुखड़ा सदैव देवताओं जैसा हर्षित रखना है। स्वयं को ज्ञान योग बल से देवता बनाना है। आज का वरदान, सदा पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करने वाले सत बुद्धिवान भव। सदा पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करने वाले सत बुद्धिवान भव। विस्तार में बाबा बोले, जो बच्चे बाप को अपने जीवन की नैया देकर मैंपन को मिटा देते हैं। जो बच्चे बाप को अपने जीवन की नैया देकर मैंपन को मिटा देते हैं, माना संपूर्ण समर्पण हो जाते हैं। श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करते। वो सदा पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करते हैं। जो हमेशा श्रीमत पर चलते हैं, मनमत मिक्स नहीं करते हैं, तो वो सदा पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करते हैं। उन्हें ही सत बुद्धिवान कहा जाता है। वही कौन है? बुद्धिवान है। ऐसे सत बुद्धि वाले तूफानों को तूफान समझ, क्या समझेंगे? तूफान आएगा, लेकिन उनके सामने आते ही उनको तूफान लगेगा। स्वभाव संस्कार की टक्कर को आगे बढ़ने का आधार समझ, सदा बाप को साथी बनाते हुए साखी हो हर पाठ देखते सदा हर्षित होकर चलते हैं। उनके सामने परिस्थिति आएगा, स्वभाव संस्कार की टक्कर को वो हमेशा हर चीज़ को क्या लेंगे? पॉजिटिव वे से। तूफान को तूफान समझेंगे, स्वभाव संस्कार की टक्कर को वो आगे बढ़ने की आधार समझेंगे। सदा बाप को साथी बनाते हुए साखी हो हर पाठ देखते सदा हर्षित होकर चलेंगे। बाबा को साथी बनाएंगे, हर एक के पाठ को साखी होकर देखेंगे और सदा हर्षित होकर चलेंगे। स्लोगन, जो सुखदाता बाप के सुखदाई बच्चे हैं, उनके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। बाबा बोले जो सुखदाता बाप के सुखदाई बच्चे हैं, उनके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। आज हेडिंग में बाबा बोले, मीठे बच्चे, जैसे बाप दादा दोनों निरहंकारी है, देही अभिमानी है, इससे फॉलो फादर करो तो सदा उन्नति होती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।